शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को परमात्मा डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ अपने आप से बातें अर्थात ही परमात्मा जो डायरेक्शन हमको देते हैं, मुझ आत्मा को वह क्लैरिटी है, एक एक बातों का अनुभव है। मैं आत्मा आत्मस्वरूप में हूँ, तो अपने संस्कारों से भी पुराने संस्कारों पर विजयी बन सकती हूँ। मन बुद्धि की जो बातें हैं उसको महत्व न देते हुए अपने धर्म या स्वभाव में टिकना है। जो दैनिक कार्य है उसे करते हुए भी अपने शांत स्वरूप में टिकना है। इससे दूसरे आत्माओं का चिंतन हमारे में नहीं चलेगा और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम पुराने संस्कारों से विजयी बनेंगे। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी? उत्तर, बाबा कहता, हम बेहद के बाप के संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात भी बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी। तुम कहो न कहो आप ही छूट जाएगी। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। जैसे कोई राजा का बच्चा होता है और वह कोमा में होता है या बेहोश होता है, बहुत दिनों से के बाद जब उसको होश आता है और होश आने के बाद उसे सब याद आता है तो वह श्रुति में आता है और जब उसको श्रुति आती है तो वह निकल पड़ता है अपने घर की ओर। तो यहाँ भी हम यह जान गए कि मैं किसकी संतान हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जब हमको यह समझ में आ गया तो हम भी निकल पड़ेंगे अपने रास्ते, क्योंकि यह स्मृति आना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बाबा का जब तक हम स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक इस दुनिया की कोई भी पुरानी आदतें संस्कार हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे भविष्य 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है तो पवित्र जरूर बनना है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। यहाँ याद अर्थात ही मैं आत्मा स्क्रीन और उस स्क्रीन पर जो भी मूवी चल रही है उसे साक्षी। वह स्क्रीन पर एक सीन के बाद दूसरा सीन आ रहा है। ऐसे हमारे अंदर भी एक संकल्प के बाद दूसरे संकल्प आ रहे हैं और उसके साथ साथ फीलिंग इमोशंस भी आ रहे हैं। वह आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी जा नहीं रहा है। मैं अपने शिव बाबा के साथ उन संकल्पों को साक्षी होकर देख रही हूँ। इसी को ही कहा जाता है अटेंशन। तो बाबा कहता है कि बच्चे इसी अटेंशन में रहो कि सदा में स्मृति स्वरूप होकर जो पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं उसकी चिंतन में रहो। दूसरा पॉइंट है, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसीलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विथ ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहता, बाप को सौंप देना अर्थात ही जो मेरा संकल्प स्वप्न संस्कार स्वभाव है उसको हमें बाबा को ट्रांसफ़र करना है। अर्थात उसमें मैंपन नहीं, क्योंकि यह पार्ट भी मेरा नहीं, यह स्क्रिप्ट भी मेरा नहीं, यह कुछ भी मेरा नहीं। इसको ही कहा जाता है देना। और जो मेरे हैं वह गुण शक्ति प्रेम वह बाबा के साथ मुझे अनुभव करना है,
सिर्फ अपने शांत स्वरूप में नहीं रहना है, लेकिन साथ में बाबा को भी लेना है, तब वहाँ स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा और वह भी सदा काल होगा। तभी हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। वरदान है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। बाबा कहता कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है, फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देता है। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात ही रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं होंगे। बाबा कहता ब्राह्मण अर्थात ही अपने ऊपर, यानी अपने इस फीलिंग इमोशन के ऊपर भी, अपने संकल्पों के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर रूल करने वाले, उसमें बहने वाले नहीं, मन बुद्धि में फंसने वाले नहीं, उस पर रूलर बनने वाले, उसी को कहा जाता है रूलिंग पावर वाले। तो बाबा कहता है यही ब्राह्मणों का लक्षण है। बाबा कहता जो क्षत्रियपन है वह युद्ध है, कहता बाबा। बच्चे इसीलिए अपने ही व्यर्थ संकल्पों से वह दृश्य क्रिएट नहीं करो, उसके वातावरण में नहीं फंसो, यही है परवश। इस परवश से मुक्त रहकर रूलर अनुभव करो, कहता बाबा। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। दृढ़ता मुझ आत्मा की शक्ति है, और जहाँ यह शक्ति है वहाँ समस्या ठहर नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी।
और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो